हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रियांशु शुक्ला आप सभी को कराने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन का फुल चैप्टर इन जस्ट 15 मिनट। और मजे की बात, इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट तो कराऊंगा, लेकिन साथ में मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप लोग को 95+ % मिले तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, भैया आई एम रेडी टू स्कोर 95+%। ठीक है, मैं आप लोग के साथ हूं, डेफिनेटली आप उतना स्कोर करोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। बाउंड्री के अराउंड में जो डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक ए है, ठीक है, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक मान लो बी, यहां से यहां तक मान लो सी है, यहां से यहां मान लो डी है। इसका मैं लेंथ बोल रहा हूं, ठीक है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, डी सेंटीमीटर। और मैंने बोला बेटा इसका मुझे क्या बता दो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिगर है, ठीक है, मैंने बोला इसका पेरीमीटर निकालो। इसका पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालोगे? आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक के लेंस को काउंट करना है और इसको ऐड करना है, ऐड करना है, बस सफिशिएंट। और ऐड करने के बाद आपको इस वाले फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होता है? जैसे ये वाले फिगर को देखना, ये वाला फिगर इस बोर्ड का कुछ ना कुछ जगह ले रहा है, वो है येलो वाला पार्ट। बोलो हाँ या ना। ये वाला फिगर इस बोर्ड का कुछ ना कुछ जगह ले रहा है, इसी को मैं एरिया बोलता हूं, इसी को मैं एरिया बोलता हूं। दी रीजन कवर्ड बाय दी फिगर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कुछ बेसिक फिगर्स है जिनका पेरीमीटर और एरिया यहां पर लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो ये होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, जब हम बात करेंगे स्क्वायर की, तो 4 इंटू साइड, जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, आपको स्क्वायर मिल जाएगा और स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर। चले आगे, ट्राइंगल, मान लो उसकी एक साइड बी है, एक साइड सी है, एक साइड सी है, सम ऑफ ऑल दी साइड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एरिया की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए, देन सर्कल का 2 पाई आर सर्कमफरेंस बोलते हैं, और सर्कल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर आएगा। कि यहां तक सारी बातें क्लियर है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे, आप बोलोगे बढ़िया तरीके से सर। तो इसकी बेसिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, जहां पर ये बोल रहा है मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजर एज शोन इन द फिगर। मिसेस कौशिक है जिसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, 25 इंटू 25 का एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, शी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। वो चाह रही है कि ये वाला जो प्लॉट है उसके बीचों बीच में उसका घर बने, जहां पर हाउस लिखा हुआ है। अच्छी बात है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रही है कि ये भैया पूरा उसका प्लॉट है, यहां पर उसका घर है, यहां पर वो गार्डन बनाना चाह रही है। तो गार्डन अगर उसको बनाना है तो कितने एरिया में बनाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, ये गार्डन बनाने में कितना पैसा लगेगा, वो भी आप लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं, बहुत ध्यान सुनना, पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटे वाला रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या? ये वाला पार्ट बचेगा। यस और नो? बड़े वाले से छोटे वाले को मैं बाहर निकाल दूं, निकाल दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, बचा क्या? ये ग्रे वाला पार्ट, ये ग्रे वाला पार्ट बचा, इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? एरिया ऑफ गार्डन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि 25 सेंटीमीटर का है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 20 है और ब्रेथ 15 है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 20 इंटू 15 करूंगा 300 होगा, इसको माइनस करूंगा तो 325 आएगा। तो 325 मीटर स्क्वायर, मतलब 325 मीटर स्क्वायर में यहां पर वो गार्डन बना रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को मुझे यहां पर क्या करना है, बनाना है। ठीक है, फाइंड डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हॉट एट द रेट ऑफ, टोटल कॉस्ट है जो मुझे बनाना है ना, उसमें 1 मीटर स्क्वायर बनाने में मुझे 55 रुपीज लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर बनाने में अगर मुझे 55 रुपीज लग रहे हैं, तो 325 मीटर स्क्वायर बनाने में कितने पैसे लगेंगे? कमेंट में बताना सर। अरे भैया, 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो 325 मल्टीप्लाई बाय 55। डन है? डन है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। चलिए, अब भैया कुछ बेसिक प्लेन फिगर है जिसका हम एरिया देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल के, जिसके 4 साइड्स होते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल के जो भी आपका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, जैसे ये आपका ये फिगर है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस डायगनल दो ट्रायंगल के फॉर्म में बांट दिया, दो ट्रायंगल के फॉर्म में बांट दिया। ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है। यहां पर मैंने देखा हाफ इंटू डी कॉमन है, हाफ इंटू डी कॉमन है, तो हाफ इंटू डी को मैंने कॉमन निकाल दिया, बाहर क्या बचा, यहाँ पर H1 बचा तो यहाँ पर H1 लिख दिया, यहाँ पर H2 बचा तो यहाँ पर H2 लिख दिया, और ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से, तो ये आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है। ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। ठीक है। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हाइट होती है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है। जब हम रोम्बस की बात करें तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, हाफ इंटू डायगनल 1, जो डायगनल 1 है ये आपका रोम्बस है मान लो, इसका ये डायगनल 1 है, ये डायगनल 2 है। ठीक है। तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 करोगे तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस जो है बेस और जो हाइट उसके ऊपर आ रहा है ये निकालोगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। चलिए इससे बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने ये वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको बोल रहा है भैया जी यहां पर ये जो आपका फिगर है इसका एरिया निकालो। निकाल लेंगे भैया, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो क्या बोल रहा है। लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड एबीसीडी इज 120। इसका जो फेंसिंग करने का जो पैसा लग रहा है ना, या फिर जगह लग रही है, सॉरी, फेंसिंग करने में जो जगह लग रही है वो 120 मीटर की है, 120 मीटर की। तो अगर मैं इसके फेंस करूंगा तो इसके बाउंड्री में करूंगा, और अगर मैं इसके बाउंड्री में फेंस करता हूं मतलब अगर मैं इसके बाउंड्री में फेंस कर रहा हूं इसका मतलब क्या, मैं इसके पेरीमीटर को फेंस कर रहा हूं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम है ना वो लेंथ ऑफ द फेंस के बराबर होगा। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द लेंथ। और फेंसिंग भी मैं कोने कोने में ही करूंगा। ठीक है। तो अगर मैं सारे साइड्स का सम करता हूं तो वो 120 के बराबर है। ठीक है। मेरे पास ए बी नहीं दिया हुआ है तो मैं पहले ए बी निकालूंगा, मैं पहले ए बी निकालूंगा। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये 105 आएगा, तो ए बी प्लस 105 120 के बराबर। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 120 माइनस 105, माइनस 105 होगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? ए बी किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर। ए बी किसके बराबर हो गया? आप बोलोगे 15 के बराबर। ए बी किसके बराबर हो गया? आप बोलोगे 15 के बराबर। ठीक है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है। हाइट कितनी है? 15, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एक 40 है एक 48 है, एक 40 है एक 48 है। बस इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया ये कैलकुलेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे सॉल्व करके। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात बढ़िया तरीके से क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है मास्टर जी, अच्छी बात है, चलते हैं आगे। अब जैसे बोल रहा है कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकाल लो। बहुत सिंपल भैया, यहां पर मैंने इसको दो ट्रायंगल के फॉर्म में बांट दिया। पहला ट्रायंगल ऊपर वाला, नीचे ट्रायंगल नीचे वाला। मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू डायगनल को कॉमन कर दो 24, 13 और 8 को प्लस कर दो। ठीक है। हाफ इंटू ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया। हाफ इंटू देखो, हाफ इंटू डायगनल इंटू हाइट 1 प्लस हाफ इंटू डायगनल इंटू हाइट 2। ठीक है। डायगनल मतलब वहां पर बेस बना हुआ है, तो हाफ इंटू डी दोनों में कॉमन था तो मैंने हाफ इंटू डायगनल कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ पर H1 बचा, यहाँ पर H2 बचा, खत्म बात। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। डी क्या है यहाँ पर? 24, H1 क्या है यहाँ पर? 13, देखो हाइट 13 दी है, H2 क्या दिया हुआ? 8। सो इसको इससे काटोगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, 12 इंटू 21, 12 इंटू 21 करना, यहाँ पर आपका आंसर है। भाई साहब 12 इंटू 21 तो कर सकते हो ना यार, मैं यहाँ पर क्यों छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए? क्या अगर आप सो के देख रहे हो ना इस वीडियो को तो बेटा उठ जा और इसको कैलकुलेट कर लो। आखिरी का समय भैया, आप रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सारे चीजें क्लास में कराते हैं, ये सारी चीज मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एक एक चीज करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर तरीके के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखना, रोम्बस से रिलेटेड है। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ये फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स है। ठीक है। which are rhombus in shape, जो रोम्बस शेप के। ठीक है। एंड ईच ऑफ इज डायगनल आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर। हर एक डायगनल्स के, सॉरी, हर एक रोम्बस की जो डायगनल है, हर एक रोम्बस की जो डायगनल है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के। ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। क्या बोल रहा है? 3000 टाइल्स है, हर एक टाइल्स की लेंथ दी हुई है, और अगर आप पर मीटर स्क्वायर में कलर करोगे तो ₹4 लगेगा, पॉलिश करोगे तो ₹4 लगेगा। ठीक है। अगर आपको एक एरिया का टाइल्स निकालना है, मतलब आपको एरिया को रोम्बस निकालना है, क्यों? क्योंकि टाइल्स का जो शेप है वो रोम्बस शेप का है। हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। भैया डायगनल 1 की जगह 30 डालो, डायगनल 2 की जगह 45 डालो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 15 आएगा, 15 इंटू 45 करोगे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया,
अब ये तो एक टाइल्स का हुआ ना भैया, ऐसे मेरे पास 3000 टाइल्स है, ऐसे मेरे पास 3000 टाइल्स है, तो 3000 टाइल्स के कितने हो जाएंगे, एक को 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक को 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ध्यान देना, यूनिट खेल जाता है, यूनिट खेल जाता है। यहां पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मैंने इसको तुरंत मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए लग रहे हैं तो 202.5 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर आपके जेब में। ठीक, ये सारे चीज डीप में मैं पहले बता रहा हूँ, सारी चीजें डीप में मैंने वन शॉर्ट्स वीडियो में कवर किया जो 1.5 घंटे की पढ़ा है। यहाँ पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप पेपर के पहले देख के जाना, और आपका इतना बढ़िया तरीके से रिवाइज होगा, आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया जी, मजा, एकदम मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। अब जैसे ऑक्टागोनल सरफेस है, इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, अरे भैया इसका तो फार्मूला बताया ही नहीं है टीचर ने, अरे फार्मूला निकालो ना, फॉर्मूला निकालो ना। ये ऑक्टागोन जो है जिसमें 8 शेप होते हैं, सॉरी 8 साइड्स होते हैं, ये ऊपर वाला साइड है और ये नीचे वाला साइड है, ये बीच वाला साइड है। ठीक है, तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 निकाल लो, ये तीनों का एरिया निकाल लो, तो आपके पूरा का पूरा ऑक्टागोन का एरिया निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आप बोलोगे सिमिलरली हेक्सागोन के दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आपने हेक्सागोन को ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में कन्वर्ट किया, और तीसरा आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और ये तीनों को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, हेक्सागोन मिल गया। या फिर इसको एकदम बीचों बीच से काट दो, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम 1 और ट्रेपेजियम 2 मिल जाएगा, ये दोनों का एरिया निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। साइड्स तो आपको दिए ही होंगे, साइड्स तो आपको दिए होंगे, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ करना क्या है। इसको या तो ऐसे कन्वर्ट करो या तो ऐसे कन्वर्ट करो, आंसर्स आपके आ जाएंगे। पेंटागन की बात आती है, भैया पेंटागन को कैसे करें, पेंटागन को या तो ऐसे बीच से काटो, एक ट्रेपेजियम ये, दूसरा ट्रेपेजियम ये, दोनों का एरिया निकालो, आंसर आपके जेब में, ये उसकी हाइट रहेगी। ठीक है, अगर या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये दोनों का निकालो, आंसर आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो रेगुलर पॉलीगॉन्स है उसके एरियाज निकाल सकते हो, उसको डिवाइड करके। ठीक है, चलते हैं आगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया भैया जैसे ये बॉटल है, जिसको जो जगह सरफेस से एक्सपोज हो रहा है, बाहर बाहर वाली जगह, बाहर बाहर वाली जगह, ये गोल गोल वाली जगह, गोल गोल वाली जगह को मैं क्या बोलूंगा, कर्व्ड सरफेस। ऊपर वाले को टॉप वाला सरफेस, नीचे वाले को बॉटम वाला सरफेस, इसको मैं बोलूंगा सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को बेटा इग्नोर कर दे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को बेटा इग्नोर कर दे। वॉल्यूम की बात करूं तो इसके अंदर कितनी जगह है, इसको भी आपको कंसीडर करना है, इसको मैं बोलूंगा वॉल्यूम। ठीक है, बैग के बाहर बाहर वाले सरफेस को हम सरफेस एरिया बोलेंगे, बैग के अंदर कितने बैग बुक रख सकते हो, बैग के अंदर कितने कपड़े रख सकते हो, उसको हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लेना, ये वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बढ़िया से नोट डाउन करेंगे। क्यूब 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर इसका लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो जाएगा इसका a क्यूब। सिलेंडर की बात करें 2 पाई आर आर प्लस एच, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो, साइड हो गया बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्या बोल रहा है भैया, इसका साइड निकालो, अगर इसका एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसका एरिया 600 है तो इसकी साइड निकालो। भैया ए स्क्वायर 6 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर 6 से 6 कटेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ए स्क्वायर 100 के बराबर आ गया तो ए किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, ए स्क्वायर है यहां पर, स्क्वायर यहां पर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। एरिया कितने, ए कितना आ गया इसका 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? अब बोलोगे हाँ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने कि ये आपका एक डायग्राम दिया है, एक रूम है, क्यूबॉइडल रूम है, और क्यूबॉइडल रूम को आपको करना है पेंट। पेंट करना है भैया, जब पेंट करोगे तो जमीन में तो नहीं करोगे, चारों दीवारों को पेंट करोगे, ऊपर वाले सीलिंग को पेंट करोगे। तो क्या बोल रहा है, कितने एरिया को आपको पेंट करना है, क्वेश्चन में वही लिखा है, क्या क्वेश्चन में वही लिखा है कि आपको 4 एरिया को पेंट करना है, और एरिया ऑफ सीलिंग ऊपर वाले एरिया को पेंट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल, अब चारों दीवार को पेंट करना है, तो भैया लैटरल सरफेस एरिया, ऊपर वाले को नीचे वाले को इग्नोर कर दो, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। हाँ, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है क्यूबॉइड का। एरिया ऑफ सीलिंग, ऊपर जो दिख रहा है कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, देखो ऊपर, ऊपर देखो जो दीवार है कौन से शेप का है, रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ,
वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट यहाँ पर 4 दी हुई है, देखो हाइट वहां पर 4 दी है, ये लगाया, लेंथ इनटू ब्रेथ किया, इसको सॉल्व करने के बाद 256 मीटर स्क्वायर इतने एरिया में मुझे पेंट करना है। 256 मीटर स्क्वायर में मुझे पेंट करना है भैया। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपए लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपए लग रहा है, तो 256 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 256 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 1280 रुपीज के बराबर आ जाएगा। इतना पैसा लगेगा पूरे दीवार को पेंट करने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बोलोगे बढ़िया तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब अगला यहां पर ये बोल रहा है कि आपको ये 24 पिलर, कितने पिलर है भैया? 24 सिलेंड्रिकल पिलर है, इस पिलर में आपको पेंट करना है। तो भैया मुझे ये बताओ, अगर आप पिलर को पेंट करोगे तो पिलर के ऊपर वाले और नीचे वाले को तो पेंट नहीं करोगे, सिर्फ साइड साइड वाले जगह पे पेंट करोगे। बोलो हाँ या ना? हाँ, बस यहाँ पर साइड साइड वाले में आपको पेंट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर 2 पाई RH होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 704 बाय 100 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, और मुझे आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए, मुझे आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर मुझे 8 रुपए मिल रहा है तो 168.96 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता के जा रहा हूं, बस इतना याद रखना, बस बता के जा रहा हूं, करना आपको सॉल्व, ठीक है। अगला बोल रहा है कि ये टंकी में कितना दूध स्टोर होगा जी? कितना दूध स्टोर होगा? जितना उसकी वॉल्यूम होगी, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बस पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू पुट करें तो 49.5 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में मुझे पता है 1000 लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो 49,500 लीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ के देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कम थे, क्वेश्चन ज्यादा थे। ये चैप्टर में क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, सारे फॉर्मूला एक साथ लाकर रख दिए, बढ़िया से रिवाइज करा दिया है, बस पेपर में जाना है और मचा के आना है। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।